स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम चैप्टर 15 करने वाले हैं क्लास 9th बायोलॉजी से, हाइजीन अ की टू हेल्दी लाइफ। तो इसमें पेज नंबर 151 पे सबसे पहला पीसी चेक है हमारा, प्रोग्रेस चेक, सॉरी पीसी चेक, दो बार चेक हो जा रहा है। तो पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में देखो सबसे पहला है क्लीनलीनेस, रेस्ट एंड स्लीप एंड फिजिकल एक्सरसाइज आर अ पार्ट ऑफ पर्सनल हाइजीन। किसी का ये पर्सनल हाइजीन होता है। सेकेंड है वन मस्ट ऑलवेज ब्रीथ बाय नोज एंड नेवर बाय माउथ। मुंह से सांस नहीं लेने चाहिए, नाक से लेने चाहिए। फ्रेश एयर ब्रिंग्स डैश इनटू द लिविंग रूम। लिविंग रूम में फ्रेश एयर क्या लेके आता है? ऑक्सीजन लेके आता है। वन मस्ट नेवर पुट अ शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इनटू ईयर। कान में नहीं डालना चाहिए, इट मे रप्चर द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट है फॉर एडल्ट 6-7 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस अनडिस्टर्ब्ड स्लीप इज सफिशिएंट। 6-7 घंटे बहुत है। वो अलग बात है कि अपन को ज़्यादा नींद आती है, ठीक है, कोशिश करेंगे हम भी किसी से इश्क कर बैठे कि नींद ही गायब हो जाए। नेक्स्ट है द म्यूनिसिपल बॉडीज मस्ट इंश्योर द सप्लाई ऑफ क्लीन जर्म फ्री ड्रिंकिंग वाटर। म्यूनिसिपल बॉडीज को चाहिए कि सप्लाई करें क्लीन जर्म फ्री ड्रिंकिंग वाटर एंड एन एफिशिएंट सीवेज डिस्पोजल, है ना, नालियों वगैरह का इंतजाम। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि लिस्ट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ डेली बाथ। तो रोज नहाने से क्या होगा? पानी खत्म होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अ डेली बाथ रेगुलरली कीप्स द स्किन क्लीन एंड फ्री ऑफ जर्म्स। डेली नहाओगे तो तुम्हारा स्किन क्लीन रहेगा और जर्म से फ्री रहेगा। ये ओपन करता है स्वेट पोर्स को, जो पसीना निकलता है, एंड रिमूव द बॉडी ऑर्डर गिवन आउट बाय पर्सिपेशन। और बॉडी ऑर्डर जो गिवन आउट होता है पर्सिपेशन के टाइम पे, तो वो भी ये मिटा देता है। इसीलिए ये सारे फायदे हैं। और पर्टिकुलर अटेंशन मस्ट बी पेड टू क्लींजिंग एंड ड्राइंग ऑफ द वेरियस क्लेफ्ट एंड फोल्ड्स ऑफ द स्किन। जहाँ पे फोल्ड वगैरह हैं स्किन के, जैसे कि आर्म्स वगैरह हुआ, लेग्स वगैरह हुआ, टोज वगैरह हुआ, यहाँ पे जो है पर्टिकुलर अटेंशन देना चाहिए नहाते टाइम। अब इसके बाद प्रोग्रेस चेक है आपका पेज नंबर 153 पे। अब यहाँ पे है टिक मार्क करना है करेक्टली मैच्ड पेयर को ऑफ सर्टेन एनिमल एंड देयर रिलेटेड डिसीज या फिर हैबिट से। तो क्यूलेक्स येलो फीवर गलत है, और एडीज का फिलेरियसिस ये भी गलत है। एनोफिल्स फीमेल मॉस्किटोज है, मलेरिया के लिए सही है। और फिर है कि गैम्बूजिया ईट अप मॉस्किटो लार्वा, ये भी सही है। रेड फ्ली डायरिया कॉज करता है, नहीं। कॉकरोचेस ब्रीड इन मैन होल्स, हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। तो सिर्फ कौन कौन सा करेक्टली पेयर्ड है? 3rd, 4th एंड 6th। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोग्रेस चेक है एक और, ट्रू फॉल्स है, पेज नंबर 154 पे। मेंशन इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कॉन्टेमिनेशन का मतलब होता है मीन्स एंट्री ऑफ जर्म्स बाय इंसेक्ट बाइट, नहीं। कॉन्टेमिनेशन का मतलब ये नहीं होता है कि कीटाणु ने काटा और आपको जर्म्स फैल गए। सीवेज इज द कॉमनेस्ट सोर्स ऑफ कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर इन सिटीज, ये ट्रू है कि सीवेज से है सबसे कॉमन सोर्स है कॉन्टेमिनेशन का वाटर के। 3rd वाला है कि कोलेरा इज मार्क्ड बाय एक्यूट डायरिया एंड नो यूरिनेशन, ये जो है आपका ये ट्रू है। टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय टाइप ऑफ वॉर्म, नहीं, वॉर्म से नहीं होता टाइफॉइड, नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे। मॉस्किटो आर द सोर्स ऑफ डायसेंट्री जर्म्स, तो मॉस्किटो सोर्स है डायसेंट्री जर्म्स के, ये भी फॉल्स है। आते हैं अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन है नो यूरिनेशन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द बॉडी इज अ टिपिकल सिम्टम ऑफ कॉलेरा। कॉलेरा में होता है कि सुसु नहीं होती है ना, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर। Which one of the following is an unhealthy habit? कौन सा इसमें से अनहेल्दी हैबिट है? रिमूविंग वैक्स फ्रॉम इनसाइड द ईयर, ये तो अच्छी हैबिट है। कीपिंग द माउथ क्लोज्ड व्हाइल ब्रीथिंग, ये भी अच्छी हैबिट है। और स्लीपिंग 6 से 7 घंटा, ये भी अच्छी हैबिट है। तो शेयरिंग टॉवेल्स विथ अदर, तो नहीं, ये अच्छी हैबिट नहीं है। द प्रोटोजोन दैट कॉजेज मलेरिया इज, मलेरिया कॉज करने वाला प्रोटोजोआ कौन है? तो वो है प्लाज्मोडियम। 4th वाला है द केमिकल substance mainly responsible for tooth disorder is
फ्लोराइड्स जो होते हैं ये केमिकल सब्सटेंस है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है टूथ के डिसऑर्डर के लिए। थायराइड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होता है थायराइड। नेक्स्ट है सिक्स्थ वाला, द जर्म कॉजिंग हेपेटाइटिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू, जर्म कॉजिंग हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस जो है कॉन्टेमिनेटेड वाटर से ट्रांसमिट होता है। देखते हैं अपना मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में मॉस्किटो है, तो मॉस्किटो का क्या होगा, मॉस्किटो का होगा ये वेक्टर है। नेक्स्ट वाला है प्लाज्मोडियम, हमने देखा था एक तरह का वो प्रोटोजोआ है, तुम्हारा प्लाज्मोडियम का हो जाएगा, प्लाज्मोडियम का होगा तुम्हारा मलेरिया कॉज करता है ये। फिर उसके बाद एंटामीबा हिस्टोलाइटिका है, तो ये क्या करेगा, ये डायसेंट्री लेके आएगा। और इसके बाद एडिस मॉस्किटो है, तो एडिस मॉस्किटो का क्या होगा, तो एडिस मॉस्किटो ये जो है कि डेंगू फैलाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है इंसेक्टिसाइड, तो इंसेक्टिसाइड जो है उसके लिए क्या है, डीडीटी है। फिर नेक्स्ट वाला है आपका सेकंड, नेम द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म दैट ट्रांसमिट माइक्रोब दैट कॉज डिसीज, तो जो ट्रांसमिट करते हैं माइक्रोब और वो कॉज करते हैं डिसीज वो है वेक्टर। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म, और मॉस्किटो इसी में आता है ना, और ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिसीज, तो जो ऑर्गेनिज्म डिसीज कॉज करते हैं उसको पैथोजन बोलते हैं। और नेक्स्ट है कि साइंस ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ, तो उसको कहते हैं हाइजीन, कि कौन सा साइंस है जिससे कि हम मेंटेन करते हैं गुड हेल्थ, दैट इज हाइजीन। थर्ड वाला है कि डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज बाय विच द हाउस फ्लाई कॉन्टेमिनेट आवर फूड, कि किस तरह से एक हाउस फ्लाई जो है कॉन्टेमिनेट करती है हमारे फूड को। पेज नंबर 151 पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला है द मैनर इन विच द हाउस फ्लाई स्प्रेड डिसीज, तो हेयरी बॉडी एंड लेग्स पिकअप फिल्थ, जो बॉडी है एंड स्पेशली द लेग्स जो होते हैं उसके आर हेयरी और स्पिनी, दे इजीली पिक अप फिल्थ कंटेनिंग जर्म्स फ्रॉम डर्टी प्लेसेस। और उसके अलावा और कैसे करती है, पोरिंग आउट सलाइवा, सलाइवा पोर आउट करके, फिर उसके बाद एक्सक्रीटा, यानी कि ये डिपॉजिट कर देती है एक्सक्रीटा वाइल इट फीड्स एंड दस कंटेमिनेट ह्यूमन फूड। ठीक है, एक्सक्रीटा डिपॉजिट करके, और डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ जर्म्स भी करती है। तो ये सिर्फ आप पॉइंट लिख दोगे, इसमें तो पूरा ही लिख दो, और सिर्फ पॉइंट लिख दोगे तो भी आपका हो जाएगा कि किस तरह से फ्लाई जो है कॉन्टेमिनेट करती है हमारे खाने पीने को। थर्ड वाला है हो गया। फोर्थ वाला, सजेस्ट एनी टू मेथड ऑफ कंट्रोलिंग फ्लाइज, फ्लाइज को कैसे कंट्रोल करोगे, तो अक्सर तो लोग करते हैं मक्खी मार के, नहीं ना, नहीं कोई नहीं मक्खी मारता, उसका मतलब होता है सिटिंग आइडल, खाली बैठना। तो कंट्रोल ऑफ द हाउस फ्लाई, देयर आर सेवरल मेथड टू कंट्रोल हाउस फ्लाइज, जितना अंडरलाइन है बस उतना ही लिखना। एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेसेस, यानी खत्म करना होगा जहां पे वो ब्रीड करते हैं। सारे रिफ्यूज, ऑल रिफ्यूज फ्रॉम हाउसेस एंड ऑल एनिमल एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा शुड बी रिमूव्ड एट रेगुलर एंड फ्रीक्वेंट इंटरवल एंड डिस्पोज्ड ऑफ इन सच अ वे दैट द फ्लाइज कैन नॉट ब्रीड इन इट। जो भी एनिमल वगैरह के एक्सक्रीटा वगैरह है ना, सबको जो है कि टाइम टाइम पे साफ सुथरा कर देना चाहिए, घर के अंदर से हटा देना चाहिए ताकि फ्लाइज वहाँ पे ब्रीड ना कर पाए। इसके अलावा स्प्रेइंग से क्या कराएंगे, हाउसेस एंड ब्रीडिंग प्लेसेस शुड बी स्प्रेड विथ डीडीटी एंड अदर इंसेक्टिसाइड। जो घर हैं और जो ब्रीडिंग प्लेस हैं उनको स्प्रे करना चाहिए डीडीटी से और दूसरे इंसेक्टिसाइड से, और अवॉइड करना चाहिए फूड को जो है कि वेल प्रोटेक्टेड रखना चाहिए और कवर्ड रखना चाहिए कि उसके ऊपर फ्लाइज वगैरह ना बैठ सके। तो ये कंट्रोल मेजर हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट एनी 3 इफेक्टिव मेथड फॉर कंट्रोलिंग मॉस्किटोज। मच्छरों को कैसे कंट्रोल करेंगे, पेज नंबर 152 पे आते हैं। तो मच्छरों को भी ऐसे ही करना है। कंट्रोल ऑफ मॉस्किटोज में सबसे पहला है स्प्रेइंग। एडल्ट मॉस्किटोज शुड बी डिस्ट्रॉयड बाय स्प्रेइंग डीडीटी एंड अदर इंसेक्टिसाइड इन ड्वेलिंग प्लेसेस, बस इतना काफ़ी। एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेसेस, ब्रीडिंग प्लेसेस शुड बी डिस्ट्रॉयड, स्मॉल पॉन्ड्स एंड पडल शुड बी फिल्ड अप। फिर थर्ड वाला है स्प्रेइंग ऑन स्टैगनेंट वाटर, केरोसिन और कुछ अदर ग्रीजी ऑयल वगैरह डाल देना चाहिए वाटर के ऊपर ताकि पतली सी फिल्म बन जाए सरफेस के ऊपर,
ये ऑयल किल कर देगा लार्वा को और प्यूपे को जब वो ब्रीथ करने के लिए आएंगे सरफेस पे। और इसके अलावा है बायोलॉजिकल कंट्रोल, सर्टेन फिशेस वगैरह जैसे कि गैम्बूजिया है, ये इंट्रोड्यूस की जाती है जब पॉन्ड्स वगैरह में, तो ये जो है कि सेलेक्टिवली डिवोर कर देते हैं मॉस्किटो लार्वा को। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि नेम द 2 कॉमन काइंड ऑफ मॉस्किटोज एंड द डिसीज दे ट्रांसमिट। 2 कॉमन मॉस्किटो बताने हैं और कौन सी बीमारी वो फैलाते हैं। पेज नंबर 152। तो वो 2 मॉस्किटोज हैं, एक तो एनोफिलिस मॉस्किटो, ये स्प्रेड करता है मलेरिया इन मैन, मंकी एंड बर्ड्स, बस इतना काफ़ी है। नेक्स्ट है क्यूलेक्स, ये मॉस्किटो स्प्रेड करता है एलिफेंटाइसिस यानी फिलेरियासिस कॉज्ड बाय अ नेमाटोड 1, वो कैरेरिया। ठीक है, तो ये 2 तरह के मॉस्किटो हैं और ये डिसीज ये फैलाते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन एनी 3 वेज बाय विच पोर्टेबल वाटर कैन बी कॉन्टेमिनेटेड, कि 3 तरीके बताने हैं जिससे कि पोर्टेबल वाटर जो है वो कॉन्टेमिनेट हो सकता है। तो पेज नंबर 153 पे देखो, पोर्टेबल मतलब होता है ड्रिंकिंग वाटर, तो कॉन्टेमिनेशन ऑफ पोर्टेबल वाटर कैन ऑकर इन सेवरल वेज, जैसे कि सीवेज, सीवेज को अगर इम्प्रॉपरली डिस्पोज किया जाएगा, लीक हो जाएगा उसमें सब सॉइल में, तो वो क्या करेगा, कॉन्टेमिनेट करेगा अंडरग्राउंड वाटर को और सप्लाई को। पीपल डेफिकेटिंग और यूरिनिकेटिंग नियर लेक, जो कि सवेरे लोटा लेके निकल जाते हैं रिवर या पॉन्ड की तरफ, तो वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर में। फिर है कि एनिमल वेस्ट और वॉशिंग वगैरह जो होगा फ्रॉम डेयरीज पोल्ट्रीज, ये भी जो ड्रेन किया जाएगा वाटर के अंदर, तो ये भी क्या करेगा, पोर्टेबल वाटर को कॉन्टेमिनेट करेगा। तो 3 पॉइंट्स आर एनफ। अब सी पार्ट में देखो, तो सी पार्ट में सबसे पहला है गिव सुटेबल एक्सप्लेनेशन फॉर द फॉलोइंग। 1 शुड ब्रीथ बाय नोज एंड नेवर बाय माउथ, इंसान को नाक से सांस लेनी चाहिए, मुंह से नहीं। अब ये इसका क्या है, तो इसका ये फंडा है कि नोज कंटेन करता है हेयर विच हेल्प टू फिल्टर द एयर क्लीन एंड रिमूव जर्म्स। तो जो हेयर होते हैं तो वो हेयर क्या करता है, फिल्टर करता है एयर को और रिमूव करता है जर्म्स को, इसीलिए नाक से सांस लेते हैं, मुंह से नहीं, मुंह में ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर हैंड्स मस्ट बी वॉश्ड बिफोर ईटिंग फूड, तो खाना खाने से पहले जो है कि हाथ धुलना चाहिए। पेज नंबर 150 पे देखो इसका रीजन। हैंड एंड स्किन मस्ट बी क्लीन रेगुलरली, वी आर कंटिन्यूअली हैंडलिंग अ वैरायटी ऑफ थिंग्स, हमेशा लगातार इसको साफ करते रहना चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप हैंडल करते रहते हो, जैसे कि फर्नीचर, बुक, कॉइन, करेंसी, नोट्स, सीट्स एंड सपोर्टिंग रॉड इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डोर हैंडल, पेट एंड अदर डोमेस्टिक एनिमल, टूल एंड मशीनरी इन वर्कशॉप एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें हो गई। ये सारे ऑब्जेक्ट कैरी करते हैं जम्स, जो कि पिक हो जाएंगे आपके फिंगर्स के द्वारा और ट्रांसफर हो जाएंगे बॉडी पार्ट्स में, माउथ तक जाएंगे थ्रू फूड, माउथ से फूड तक जाएंगे, है ना, अरे माउथ में जाएंगे फूड के थ्रू, और खाना खाओगे तुम अपने हाथ के थ्रू, तो इसीलिए हाथ लगाया इन सारी चीज़ों पे तो कीटाणु अंदर चले जाएंगे। और वैसे भी काजोल ने भी तो दिखाया ही है ना एडवर्टीजमेंट में लाइफ बॉय के, तो इसीलिए हाथ धुलते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सी का, हाउ आर कॉकरोचेज एंड रैट्स हार्मफुल टू ह्यूमंस, ये लॉन्ग आंसर टाइप में है तो लॉन्ग आंसर होना चाहिए 152। तो कॉकरोचेस का देखो, ये बहुत ही कॉमन हाउस होल्ड इंसेक्ट होता है, ब्रीडिंग मोस्टली इन कनेक्टिंग मैन होल्स, कनेक्टिंग करते हुए मैन होल वगैरह में जहाँ से सीवेज वगैरह का कनेक्शन जाता है। ये एक्सटेंड करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ किचन तक, कपबोर्ड तक, वार्डरोब्स तक। ये सब नहीं लिखना है, बिल्कुल नहीं। हाउ आर कॉकरोचेज एंड रैट्स हार्मफुल टू ह्यूमंस, ये तो इसके बारे में है। तो हार्मफुल कैसे हैं, तो देखो यहाँ से लिखना है, दे ईट एंड स्पॉयल फूड, पेपर एंड क्लोथ्स, दे आर ऑल्सो सस्पेक्टेड टू बी कैरियर ऑफ वायरल डिसीज पॉसिबली इंक्लूडिंग अ कैंसर कॉजिंग वायरस। ये बस इतना लिखना है कि किस तरह वो हमको नुकसान पहुंचाते हैं, कैसे वो हमारे लिए हार्मफुल है। फिर इसके बाद है रैट्स के लिए, तो रैट्स जो होते हैं ईटिंग ग्रेन्स
एंड अदर फूड्स, ये तो हमारे घर का खाना खा जाते हैं। और दे ऑल्सो स्प्रेड जर्म्स ऑफ सर्टेन डिसीज, जैसे कि रेट फ्ली एक पैरासाइट है जो कि रहता है रेट की स्किन पे और जो कैरी करता है जर्म्स किसके, प्लेग के। तो इस तरह से रेट्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, नेम द टू टाइप ऑफ डायसेंट्री एंड देयर कॉजेटिव जर्म एंड गिव वन मेन प्रिकॉशन अगेंस्ट देम। दो तरह के डायसेंट्री बताने हैं और कॉजेटिव जर्म बताने हैं और प्रिकॉशन भी बताना है। पेज नंबर 154 पे चलते हैं हम। तो उससे पहले 153 पे आ जाते हैं। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ डायसेंट्री दिया ही हुआ है, बेसिलरी है और एमेबिक है। बेसिलरी में देखो जो कॉजेटिव एजेंट है बैक्टीरिया में शिगेला और ये ऑकर करता है फ्रिक्वेंटली अमंग चिल्ड्रेन। इसके बाद प्रिकॉशन भी बताना था। तो प्रिकॉशन में देखो यहाँ प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन इंक्लूड करता है सेफ वाटर का ड्रिंक करना, यानी कि बॉइल्ड वाटर पियो और ईट करो फूड दैट इज केप्ट कवर्ड एंड इज नॉट कंटेमिनेटेड बाय फ्लाइज, जिस पे मक्खी वक्खी ना बैठती हो। तो ये प्रिवेंशन हो गया और कॉज इससे पहले देखा। उसी तरीके से एमेबिक डायसेंट्री है, ये इसका कॉजेटिव एजेंट होता है एक प्रोटोजोन है जिसका नाम है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक। और ये ऑर्गेनिज्म जो है एंटर करता है हमारी बॉडी में, ये लिखना है इसको, थ्रू कॉन्टेमिनेटेड वाटर एंड फूड, और ये स्टेब्लिश करता है इन द लाइनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे फीड होता है बाय इनगल्फिंग रेड ब्लड सेल ऑफ द पेशेंट इंटेस्टाइन। और ये अमीबा जो है हैज़ नो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड बियर्स वन लार्ज ब्लंट सियोपोडियम। तो इतना बड़ा देखो ये सियोपोडियम लेके बैठा हुआ है। व्हेन फुल्ली मैच्योर, जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, ये फॉर्म करता है सिस्ट जो कि पास आउट होता है फेसेस के थ्रू। वही तुम्हारी 40। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे प्रिवेंशन, इसका प्रिवेंशन नहीं देखा ना, इसका प्रिवेंशन क्या है, इसके में प्रिवेंशन दिया हुआ है, प्रिवेंशन तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है मुझे। तो इसमें प्रिवेंशन के लिए पता है क्या करोगे, एक मिनट, इसमें प्रिवेंशन के लिए तुम ये करोगे कि सारे के सारे फूड मटेरियल्स वगैरह जो होते हैं वो सारे फूड मटेरियल्स कैसे होने चाहिए, वॉश होने चाहिए थोरोली, क्योंकि जो सिस्ट होता है ये अक्सर पिक्ड होता है किसके द्वारा, फ्लाइज के द्वारा, ठीक है। तो इसीलिए तुमको क्या करना है, फूड्स वगैरह जो भी होते हैं ये जो है कि मतलब हमेशा क्लीन रखने चाहिए। तो देखो यहाँ दिया है कि रीच करता है ये कॉन्टेमिनेटेड वाटर और फूड के थ्रू, और ये स्प्लिट ऑफ करता है टू इन्फेक्ट अ न्यू इंडिविजुअल। तो इसीलिए खाना पीना अपना सब कुछ आपको क्या रखना है, फ्रिक्वेंटली उसको वॉश करना है और क्लीन रखना है और उसको ढक के रखना है ताकि ये ना आ पाए। नेक्स्ट है कि मेंशन 3 सिम्टम ऑफ डिसीज हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस के 3 सिम्टम क्या है, बॉडी में दर्द होना, आंखें पीली पड़ जाना, डीप येलो यूरिन यानी कि गाढ़ा पीला पेशाब होगा, और एनलार्ज लीवर। तो ये सिम्टम है किसके, हेपेटाइटिस के। तो दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट एक्सरसाइज में।